हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ दिव्या मिश्रा, वर्किंग विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी 2cc कर चुके हैं? और 2cc करने के बाद आपके मन में भी यह क्वेश्चन है, या 2cc करने के बाद आप भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने 2cc कर लिया, मुझे मेरा 1 मंथ हो गया, अब पहला मंथ कंप्लीट होने पर मुझे कितनी सैलरी आएगी? क्या आप भी ऐसा सोचते पहले मंथ में फॉरएवर मुझे कितनी सैलरी देगा? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000? एक्सपेक्टेशंस क्या आपकी कुछ इसी तरह से है? अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप फॉरएवर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली प्रोस्पेक्ट्स ऐसा पूछते हैं कि मैम मैंने 2cc तो कर लिया, मेरा 2cc लेवल डन हो गया, अब ये बताइएगा मुझे मंथली कितनी सैलरी आएगी? मैंने किसी के साथ ज्वाइन करा हुआ है, और भी लोगों के साथ लोग ज्वाइन करते हैं, फिर फुल इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरे के पास फ़ोन करके जानना चाहते हैं चीज़ों को। तो ऐसे ही फ़ोन आते हैं लोगों के कि पूछते हैं कि मैम मैंने 2cc मेरा हो गया, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब पहले महीने में मुझे कितनी सैलरी आएगी? तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही आंसर होता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, किसी ने आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर कोई इंसान, कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर आपसे ऐसा पूछता है कि मेरा 2cc डन हो गया, अब मुझे मंथली कितनी, मतलब वो अपना मंथली सैलरी को एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे राइट इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है, उसके पास तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, और वह उसने 2cc भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन में ही कर लिया है। उसने 2cc कर लिया और उसे ये बताया ही नहीं गया है कि 2cc करने के बाद कोई सैलरी नहीं आती। सैलरी का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं फॉरएवर में, क्योंकि फॉरएवर एक बिजनेस है, ना कि यह कोई आपका जॉब है। क्योंकि सैलरी हमेशा जॉब में मिलती है, बिजनेस में आपको कोई सैलरी में नहीं मिलती। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप खुद सोचिएगा, अगर आपका बिजनेस क्या क्या हो सकता है? कोई भी बिजनेस हो सकता है। अगर मिनिमम से उठा के चलते हैं, छोटी बिजनेस से उठा के चलते हैं, तो चलो आपने एक शॉप खोला, क्या आपको उस पे मंथली कोई सैलरी आएगी? नहीं आएगी ना। क्या मिलेगा आपको? आपको उसमें बचत होगी, आपको उसमें कमीशन आएगा, ठीक है? और जो भी प्रोडक्ट आप अपना सेल करते हैं उसमें से आपको कुछ बचेगा, वही आपका पैसा होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब आपने 1 महीने दुकान पे बैठे, आपकी खुद की दुकान है अगर तो, और उसकी आपको सैलरी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे कोई काम कर रहा है, वह उसका जॉब हो सकता है कि आपकी दुकान पे कोई ऐसा बंदा है जो काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो आप उसे मंथली सैलरी देंगे। लेकिन आपकी अगर खुद की शॉप, आपका खुद का बिजनेस अगर है, तो आप ये चाहें कि आपको कोई से आपकी सैलरी आए, तो आपकी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी उसमें जो भी होगा वो सिर्फ आपका बचत होगी, आपका कमीशन होगा, या आपका जो सेविंग मार्जिन होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो एकदम क्लियर है कि फॉरएवर में किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं होती है, क्योंकि फॉरएवर में सैलरी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्योंकि सैलरी का कॉन्सेप्ट उस जगह पे होता है जहाँ पर हम जॉब करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सैलरी एक्सपेक्टेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, वह अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 2cc करने से पहले पूछता है तो चलो ठीक है। अगर 2cc करने के बाद अगर इस तरीके का प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि उसे सही से गाइड नहीं किया गया, उसे जो गाइडेंस मिला है, उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वह सही नहीं है। तो सबसे पहला काम, जो पहले आपको सही इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है आपको उसे समझना होगा। क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग प्लान पहले समझा होता तो आपका ये क्वेश्चन होता ही नहीं। बट अगर आपने नहीं समझा है, तो आपको सबसे पहले मार्केटिंग प्लान को समझना होगा, जानना होगा कि कंपनी आखिर पैसे देती कैसे है। क्योंकि कंपनी आपको सैलरी तो नहीं देती, ये तो क्लियर है, ये क्लियर है कि कंपनी आपको सैलरी नहीं देती। पर कंपनी से आपको पैसा आता कैसे है, कौन से वह वे हैं जिनसे आपको पैसा आता है? तो जब आप मार्केटिंग प्लान को समझेंगे, जब भी आपको कंफर्म हो जाएगा
कि कंपनी से पैसा कैसे आता है। तो फ्रेंड्स, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि कंपनी आपको किसी भी प्रकार का कोई सैलरी देती है। कंपनी आपको देती है बोनस। कंपनी आपको देती है एज अ लीगल कमीशन। जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं उस पर आपको कमीशन मिलता है, वह आपकी इनकम होती है। जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को अपने अंडर में ज्वाइन कराते हैं तो उसका जो कमीशन आता है वह आपकी इनकम होती है। इस तरह से आपको इनकम आती है आपके अकाउंट। देखिए, अगर आप 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हैं और अपने अंडर में किसी को ज्वाइन कराते हैं तो कंपनी एज अ लीगल कमीशन आपको 30% का देती है। अगर आपने ES लेवल कंप्लीट कर लिया है और आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो कंपनी आपको उस पर 30% का डिस्काउंट देती है। देखिए, आप चाहे फॉरएवर हो या अदर कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी राइट इन्फॉर्मेशन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी में इनकम के सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो आप प्रोडक्ट सेल करके इनकम कर सकते हैं, क्योंकि उस पे आपको डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने अंडर में किसी को ज्वाइन कराकर भी आप 30% का कमीशन ले सकते हैं। देखिए, आपने अपने अंडर में जनवरी को किसी को अपने अंडर में ज्वाइन कराया तो 15 फरवरी को कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग, कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग 15 फरवरी को आपके अकाउंट में आपका कमीशन एज अ बोनस आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये होता है फॉरएवर का बोनस देने का तरीका। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि फॉरएवर में सैलरी नहीं आती, फॉरएवर में बोनस मिलता है। और किस तरीके से बोनस मिलता है ये भी आप समझ गए होंगे, प्रोडक्ट को सेल करके और दूसरा अपने अंडर में किसी को ज्वाइन कराकर। इन्हीं दो तरीकों से फॉरएवर में अर्निंग होती है। तो आई होप अब आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। और फिर भी अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है और कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।